जय महालक्ष्मी माँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे 16 दिन वाले महालक्ष्मी व्रत को कब से शुरू करें और क्या पूजा विधि है और कैसे करें उद्यापन। तो सारी बातें आपको पता चलेंगी और इस पूजा में 16 गांठ के धागे का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो जाती है और इस दिन से धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित ये पर्व 16 दिन तक मनाया जाता है। तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं 16 दिन तक व्रत रखकर विधि विधान के साथ धन की देवी महालक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी जिस घर पर प्रसन्न हो जाएं उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए ये व्रत करें और धन के भंडार माँ जरूर भरेंगी। तो आइए जानते हैं क्या है व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत की शुरुआत कब करें और क्या है महत्व। दोस्तों, इस साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 3 सितंबर 2022 से महालक्ष्मी व्रत का आगाज हो रहा है। तो ये व्रत 16 दिन तक चलते हैं। व्रत का समापन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दौरान होता है, यानी कि इस साल महालक्ष्मी व्रत 17 सितंबर 2022 को समाप्त होगा और इस व्रत को करने से महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा बरसती है। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 4 सितंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब से कब तक है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 3 सितंबर 2022 को दोपहर 12:28 पर होगा। वहीं भादों शुक्ल की अष्टमी तिथि 4 सितंबर 2022 सुबह 10:39 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि की दृष्टि से महालक्ष्मी जी का व्रत 4 सितंबर को रखा जाएगा। महालक्ष्मी व्रत का महात्म्य स्वयं श्री कृष्ण जी ने भी बताया था। भविष्य पुराण के अनुसार जब चौपड़ के खेल में पांडव कौरवों से हार गए थे तो उन्हें अपना सब कुछ गंवाना पड़ा था। उन्होंने धन संपत्ति सब कुछ जुए में लुटा दिया था। तो आर्थिक संकट होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से धन प्राप्ति का उपाय पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। और मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आर्थिक संकट दूर होता है और दरिद्रता का वास नहीं होता है। सुख समृद्धि में बढ़ोतरी का वरदान मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या पूजा विधि है और कैसे इस व्रत का उद्यापन करें। दोस्तों, ये व्रत 3 तरह से रखा जाता है। एक तरीका ये है कि आप पहला और तीसरा और आखिरी व्रत रख लें, और दूसरा तरीका यह है कि आप 16 दिनों तक लगातार व्रत करें, और तीसरा तरीका ये है कि जिस दिन उद्यापन होता है, जिस दिन आखिरी दिन होता है, उसी दिन व्रत करें और रात्रि में पूजा करें, उद्यापन करें। तो इस तरह से भी आपका व्रत हो जाता है। ये तो 3 तरह से व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो 4 सितंबर को सुबह सुबह स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अच्छा होगा कि आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद महालक्ष्मी जी का व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद आप माता से प्रार्थना करें, ये मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। उसके बाद आप 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं और जब भी गांठ लगाएं उसमें महालक्ष्मी का मंत्र है वो बोलते रहें। तो 16 बार मंत्र बोलें। मंत्र आपको मैं स्क्रीन पे बता दूंगी, स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको। और हल्दी की गांठ घिसकर डोरे को रंग लें। तो अगर आपके पास पीला धागा है या फिर कलावा है तो उससे भी बना सकते हैं, और अगर सफ़ेद धागा है तो आप उसको हल्दी से रंग लीजिए। उसको फिर आप अपनी कलाई में बांध लीजिए। अगर आप 16 दिन तक व्रत करना चाहते हैं तो फर्स्ट डे आपको ये काम करना है और इस धागे को आपको अपनी कलाई में बांध लेना है। फिर आप अपना व्रत करेंगी। तो जो 16 दिन तक व्रत करते हैं ना, तो शुरुआत में स्थापना करें माँ लक्ष्मी जी की। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें और उस पर माँ लक्ष्मी जी को विराजमान करें और इस पास में बाईं तरफ एक कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर नारियल रखें। नारियल को एक लाल रंग के कपड़े में लपेट लें और कलश में आप वही गंगा जल और सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का जरूर डाल लें। तो इस तरह से आप भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। और अगर आप 16 दिनों तक करना चाहते हैं व्रत तो 16 दिनों तक ऐसे ही पूजा करें। सुबह शाम में महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। और इस व्रत में 16 चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। तो अगर आप 16 दिन व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप लास्ट डे व्रत कर सकते हैं। लास्ट डे आप सारी चीज़ों को लाएँ। 16 चीज़ें होती हैं,
तो सारी चीज़ों को लाकर माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। और दोस्तों, इस व्रत में पूरा दिन पूजा करी जाती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, या फिर आप तारों को भी अर्घ्य दे सकते हैं। उसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। मतलब खोलना क्या है, इसमें नमक नहीं खाया जाता है, ना ही अन्न खाया जाता है। तो आप शाम के समय कोई फलाहार ले सकते हैं। आप चाहें तो सेंधा नमक भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये व्रत करें। और उद्यापन कैसे करना है, ये व्रत जब आपका पूरा हो जाए तब आप इस व्रत का उद्यापन करें। तो उद्यापन लास्ट डे करा जाता है। बहुत से लोग लास्ट डे व्रत रखते हैं और उसी दिन उद्यापन भी कर लेते हैं। तो जब भी आपका व्रत पूरा हो जाए तो एक मंडप सजाएं और मंडप में माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को रखें। साथ ही भगवान विष्णु को भी वहाँ पे विराजमान करें। और आप चाहें तो माता लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति आती है अलग से, तो उसे भी रख सकते हैं। तो जैसे गज लक्ष्मी की पूजा, हाथी पे बैठी होती माँ लक्ष्मी, तो उनकी पूजा करी जाती है। अगर नहीं है आपके पास तो फ़ोटो भी ले सकते हैं। और प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और 16 प्रकार से आप पूजा करें। पुष्प, धूप, दीप से माता लक्ष्मी की पूजा करें। हो सके तो कमल का फूल जरूर चढ़ाएं, नहीं है तो आप गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और रात्रि में पूजा करने के बाद तारागणों को अर्घ्य दें और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। व्रत रखने वाली जो स्त्रियां हैं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर उसमें ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप थाली में थोड़ा थोड़ा सब कुछ निकाल के रख दें, जैसे आटा, चावल और जो भी आपने खीर बनाई होती है वो सब रख दें। साथ में दक्षिणा जरूर रखें और इस तरह से करें। और हवन जरूर करना होता है उस दिन, तो हवन करें। और खीर और पूरी की आहुति हवन में दी जाती हैं। और चंदन, पुष्प, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल, हल्दी की गांठ और मिठाई और फल और सुहाग की सामग्री, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को आप एक नए सूप में रखें। उसके बाद दूसरे सूप से इन सारी चीज़ों को ढक दें। तो सूप जो मैंने सुहाग की सामग्री बताई है वो 16-16 हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 16-16 नहीं ला सकते हैं तो एक मतलब 16 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे सुहाग की 16 चीज़ें, अगर आप 7 चीज़ें लाए हैं तो उसमें 16-16 हों। अगर आप मतलब एक एक चीज़ लाए हैं तो वो 16 होनी चाहिए, मतलब संख्या 16 ही हो। तो इस तरह से आप इन्हें ढककर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। और सुबह आप इन्हें किसी लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। तो अगर आपके आसपास मंदिर है तो इन चीज़ों को मंदिर में जाकर दान करें। नहीं मंदिर है तो आप किसी ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं और इस तरह से दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की पूजा में आप दक्षिणा जरूर अर्पित करें और इस तरह से आप पूजा करें। और जो इस तरह से व्रत पूजा करते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस लोक में सुख भोग कर लक्ष्मी लोक को वो जाते हैं, तो उन पर माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। तो ये व्रत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप ज़रूर करें। तो अगर आप 16 नहीं कर सकते हैं और 3 नहीं कर सकते हैं तो आप लास्ट डे वाला व्रत करें और उसी दिन उद्यापन किया जाता है। और दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, तो मैं वीडियो आगे भी देती रहूँगी तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।